हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल प्रतिश क्लासेस। मैं हूं मीना मिश्रा और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री। तो ये जो आपकी बुक है आर एस अग्रवाल राइटर की जो बुक है, तो इसका जो ट्रिग्नोमेट्री है ये तो चैप्टर पहली बार मैं बना रही हूँ, इसका फर्स्ट वीडियो है ये। लेकिन जो महाराष्ट्र बोर्ड में ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है उसका वीडियो इससे पहले बन चुका है, तो इसलिए जो इसका बेसिक जो इसके फॉर्मूलाज है वो मैं फॉर्मूला यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रही हूँ। मैं उसको उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के साथ शेयर करूंगी, तो आप सारे फॉर्मूला और जो भी इंट्रोडक्शन पार्ट है, इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, वो आपको वहां पे मिलेगा। वो सब सेम ही है, सिर्फ क्वेश्चन डिफरेंट है। तो इस बुक के सारे क्वेश्चन अब हम डिस्कस करेंगे। तो आज ये फर्स्ट लेक्चर है और इसी तरीके से आगे भी लेक्चर होंगे जब तक ये चैप्टर पूरा कंप्लीट नहीं होता है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, cosec a plus 1 by cosec a minus 1 is equal to 1 plus sin a by 1 minus sin a। तो ये आपको पता है कि sin a का जो रेशो है अपोजिट, वो cosec a होता है, यानी sin a इज इक्वल टू होता है 1 बाय cosec a और cosec a इज इक्वल टू होता है 1 बाय sin a। ये तो बेसिक चीजें हैं, ये हमको पता है। तो यहाँ हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेके हम स्टार्ट करेंगे और राइट हैंड साइड प्रूफ करेंगे। मोस्टली हम यही करते हैं। वैसे हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करके भी लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करते हैं, लेकिन इसमें तो खैर इजी होगा ऐसा करना। बट मोस्टली क्या होता है कि अगर आप राइट हैंड साइड लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए याद रखो लेफ्ट मोस्टली। अगेन मैं मोस्टली वर्ड बार बार यूज कर रही हूँ, तो आपको ज्यादातर यही करना है कि लेफ्ट से स्टार्ट करना है और राइट को लाना है। अब cosec a प्लस 1 और cosec a माइनस 1 ये हमारा क्वेश्चन है, यहां से हमको साइन लाना है। तो हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो इसके लिए ट्रिक ये है कि आप पहला तो कि आपको सारे फॉर्मूले बाय हार्ट होना चाहिए। और अब उसको पता कैसे चलेगा, तो देखो कुछ फॉर्मूले हमारे पास है स्क्वायर फॉर्मूले, जैसे कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर ए, तो वो स्क्वायर का फॉर्मूला है। और कॉसिक लेकर साइन लाना, पहले तो हम ये भी तो देखेंगे ना कि हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है साइन, स्टार्ट करना है कॉसिक से। तो कॉसिक और साइन को रिलेट करता हुआ हमारे पास सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, और वो कौन सा है, साइन इज इक्वल टू 1 बाय कॉसिक ए। तो बस इससे तो पता चल ही जाएगा कि अगर आपको कॉसिक से स्टार्ट करना है और आपको साइन लाना है तो आप वही फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें कॉसिक और साइन के बीच में रिलेशन है। मतलब कॉसिक का फॉर्मूला आप लिख रहे हैं तो साइन आ रहा है, अगर ऐसा कोई फॉर्मूला है तो हम वही यूज करेंगे। तो यहाँ तो ज्यादा मुश्किल नहीं होगी हमें ढूंढने में। तो हमने कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है, देखो cosec a प्लस 1, तो यहाँ हम cosec a के प्लेस पे क्या लिख देंगे, 1 बाय साइन a प्लस 1। और पहले तो हम यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया। cosec a का क्या हो जाएगा, 1 बाय साइन a माइनस 1। और यहाँ हम रीजन लिखेंगे सिंस cosec a इज इक्वल टू 1 बाय साइन a। कभी भी जब आप फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपको वहां पर फॉर्मूला लिखना है। जैसे यहाँ हमने 1 बाय साइन ए लिखा, तो यहाँ आपको वो फॉर्मूला लिखना पड़ेगा कि ये वो फॉर्मूला है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग इट हियर। अब आगे देखो, अगर ऐसा आपका क्वेश्चन बन जाए 1 बाय साइन ए प्लस 1, इस तरह से जब क्वेश्चन बनता है तो उसके बाद हमारे पास सिर्फ एक ही है इसके बाद करने के लिए कि हम इसको प्लस कर दें। प्लस कैसे करेंगे, साइन ए को 1 से मल्टीप्लाई, तो 1 प्लस साइन ए बाय साइन, और यहाँ डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए बाय साइन ए। क्या हुआ यहाँ पर देखो, ये 1 प्लस साइन ए को इससे मल्टीप्लाई किया तो साइन ए, और डिनोमिनेटर में साइन ए आ गया, और यहाँ 1 माइनस साइन ए मल्टीप्लाई बाय 1 बाय साइन ए। अब आप देखो 1 प्लस साइन ए बाय साइन ए और 1 माइनस साइन ए बाय साइन ए, तो ये साइन ए से साइन ए हो गया कैंसिल। जिनको ये समझ में आ गया कि कैसे कैंसिल हो गया तो बहुत अच्छा, जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए मैं यहाँ पे बताती हूँ कि ये कैसे कैंसिल हुआ। देखो यहाँ क्या करेंगे हम, 1 प्लस साइन ए बाय साइन ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ए बाय साइन ए।
ये जो हमारा क्वेश्चन है ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। 1 प्लस साइन ए बाय साइन ए को हमें किससे डिवाइड करना है? 1 माइनस साइन ए बाय साइन ए से। लेकिन जब हम बड़ी क्लास में जाते हैं तो हम डिवीजन का साइन ना लगा के हम इस तरह से उसको फ्रैक्शन में लिखते हैं। तो यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए ऐसा कर रही हूँ, बट आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं। सिर्फ आप समझ जाओ कि ये साइन ए और ये साइन ए क्यों कैंसिल हो गया। अब इस तरह से डिवीजन में हमने लिखा तो ये 1 प्लस साइन ए बाय साइन ए, और फ्रैक्शन में कभी भी हम डिवीजन नहीं कर पाएंगे, इसका आपको मल्टीप्लाई करके इसका रेसिप्रोकल लिखना है। ये सबको याद है, 1 माइनस साइन ए। तो अब आप क्या करोगे? देखिए, जैसे कि फ्रैक्शन में जब आप इस तरह के क्वेश्चन करते होंगे 2/4, तो क्या होता था कि डिवीजन नहीं हो पाएगा तो इसको मल्टीप्लाई करके इसका रेसिप्रोकल लिखते हैं, और फिर अगर कुछ कैंसिलेशन होता है तो हम कैंसिलेशन करते हैं। बस यही चीज हम यहां पर कर रहे हैं। तो आगे साइन ए से साइन ए कैंसिल, क्या आ गया? 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए, एंड दिस इज द राइट हैंड साइड। ऐसा आप लिखेंगे, और फिर यहां लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आपको ये सब चीजें लिखना नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए है। साइन ए बाय साइन ए होने के बाद क्या बचेगा? 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए, जो हमें यहाँ लिखना है, एंड इट इज द राइट हैंड साइड। और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया और प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है sec a माइनस 1 बाय sec a प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस a बाय 1 प्लस कॉस a। तो जैसे हमने इससे पहले का क्वेश्चन किया था, ये भी बिल्कुल वैसा ही है। cos इज इक्वल टू होता है 1 बाय sec a, और sec इज इक्वल टू होता है 1 बाय cos a, यानी वो उसका रेशो है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? फॉर्मूला कौन सा हम यूज करेंगे? अगर हमें सेक लेके चलना है और कॉस लाना है तो एक ही हमारे पास फॉर्मूला है कि सेक इज इक्वल टू हम 1 बाय कॉस ए लिखते हैं। तो वही लिखेंगे हम यहाँ पर 1 बाय कॉस ए माइनस 1, और यहाँ 1 बाय कॉस ए प्लस 1। और रीजन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको लिखना पड़ेगा व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। तो रीजन है sec a इज इक्वल टू 1 बाय cos a। यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? इस cos a से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस cos a बाय cos a, और डिनोमिनेटर में 1 प्लस cos a बाय cos a, और उसके बाद cos a कैंसिल। क्यों कैंसिल? ये अभी हमने डिस्कस किया था, तो बार बार डिस्कस नहीं करेंगे। 1 माइनस कॉस ए बच गया आपके पास, और बच गया 1 प्लस कॉस ए, और ये है हमारा राइट हैंड साइड जो यहाँ आ गया है, और इसको हम लिखेंगे राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, एंड इट इज प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन ए tan a बाय 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1 प्लस सेक ए। अभी इसमें थोड़ा हमको दिमाग लगाना पड़ेगा कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें। तो यहाँ देखो, हमें लाना क्या है? सेक, और सेक का रिलेशन होता है कॉस के साथ। तो ये जो कॉस है उसको तो हम कुछ नहीं करेंगे, फिलहाल कुछ नहीं करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन करने के टाइम पे आप सब में चेंज एक साथ नहीं कर देना, एक एक करके चेंज करना। जो क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस किया है अगर वही एग्जाम में आता है तब तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर कभी कुछ अलग क्वेश्चन आ जाए तो सारे में अगर आपने चेंजेस कर दिए ना, फिर उसको सॉल्व करना मुश्किल होगा। अगर आप एक एक करके चेंजेस करेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर होगा कि आगे क्या करना है। तो यहाँ हम क्या करते हैं फिलहाल कि कॉस में चेंज नहीं करते हैं, क्योंकि कॉस का डायरेक्ट रिलेशन सेक के साथ है, और जो भी चेंज है हम ऊपर करते हैं। अब आगे ऊपर में भी क्या करना है? साइन है, तो साइन का मेरे पास फिलहाल कोई फॉर्मूला नहीं है साइन का, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर नहीं है ना। साइन का जो कॉस के साथ रिलेशन वाला फॉर्मूला है वो स्क्वायर का है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, या साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। बट यहाँ पे स्क्वायर नहीं है तो हम अभी वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं। साइन के साथ हमारे पास एक फॉर्मूला है 1 बाय कॉसिक ए, बट यहाँ वो लिखने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि कॉसिक ए तो हमें चाहिए ही नहीं, तो इसलिए हम साइन में कोई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। आगे है tan, तो tan का हमारे पास स्क्वायर का फॉर्मूला है,
लेकिन यहाँ पे 10 में स्क्वायर नहीं है, तो एक फॉर्मूला है साइन ए बाय कॉस ए, मतलब कॉस आ रहा है, 10 से कॉस में कन्वर्जन हो रहा है, तो हम 10 का वही फॉर्मूला लगा के देखते हैं कि क्या होता है। तो हमने यहाँ क्या लिखा, साइन ए, और यहाँ 10 की जगह पे आप क्या लिखोगे, साइन ए बाय कॉस ए। ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि tan A इज इक्वल टू साइन ए बाय कॉस ए होता है। दिस इज द फॉर्मूला। तो ये हमने लिखा, डिनोमिनेटर में हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, तो 1 बाय कॉस ए। अब क्या होगा, देखो ये मल्टीप्लाई है, तो यहाँ आपको ये कॉस को साइन से मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई है। अगर यहाँ प्लस का साइन होता तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते। फिलहाल साइन को साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि कोई कैंसिलेशन नहीं हो रहा है, तो न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, और ये जो कॉस है डिनोमिनेटर में वो इसके साथ आ जाएगा कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए। ये कॉस ए यहाँ नीचे क्यों आ जाएगा, अभी हमने देखा था कि एक्चुअली क्या है ये, इसको मैं वापस आपको एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ जिनको थोड़ा डाउट है। साइन स्क्वायर ए बाय कॉस ए, यहाँ ऊपर कुछ ऐसा बचेगा, उसको हम डिवाइड कर रहे हैं 1 माइनस कॉस ए से, 1 माइनस कॉस ए, तो डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो आप 1 लिख सकते हैं। अब ये साइन स्क्वायर ए बाय कॉस ए, डिवीजन का कर दो मल्टीप्लाई, क्योंकि फ्रैक्शन में डायरेक्ट डिवीजन होता नहीं है, और ये इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल। तो अब देखो आप 1 माइनस कॉस ए बाय 1 था, तो 1 बाय 1 माइनस कॉस ए हो गया। अब यहाँ जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर ए बाय कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। तो ये सारा प्रोसेस आपको बिल्कुल नहीं लिखना है, लेकिन हमेशा आप याद रखना है कि अगर यहाँ ऊपर डिनोमिनेटर में कुछ है तो वो नीचे इसके साथ आ जाएगा। तो यहाँ ये आ गया। अब कॉस ए है हमारे पास और साइन है, अब स्क्वायर है साइन का, तो साइन का अगर स्क्वायर है तो अभी मैंने आपको बताया था कि उसका हमारे पास फॉर्मूला है जो कॉस देता है, तो वो फॉर्मूला अब हम यहाँ पे लगाने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि हमें आंसर में सेक चाहिए और कॉस का रिलेशन सेक के साथ है, तो इसको कुछ नहीं करना है। साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला हम कॉस का कौन सा लगाएंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ये तभी होगा जब आपको सारे फॉर्मूले लर्न होंगे। ये ऐसा हो गया, और रीजन क्या है इसका, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए 1 माइनस कॉस ए। अब आप देखो यहाँ जब आपको इस तरह से कुछ चीज मिले ट्रिग्नोमेट्री में, तो नेक्स्ट स्टेप हमेशा क्या होगा, आप 1 में लगा देंगे स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ पे लगा देंगे फॉर्मूला। तो इसको पहले हटाती हूं मैं। क्या बताया मैंने आपको कि यहाँ नेक्स्ट स्टेप हमेशा यही होगा कि 1 में स्क्वायर लगा के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म हम इसको दे देंगे, और हम फॉर्मूला लगा देंगे, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी हमें मिलेगा ऊपर, और डिनोमिनेटर क्या था हमारा, कॉस ए 1 माइनस कॉस ए। ये चीज हमें कहां से मिली, हमारे पास एक फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया इधर, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए है, तो 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए। अब आप देखो 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, इसको हम कर सकते हैं कैंसिल, तो क्या बचा 1 प्लस कॉस ए बाय कॉस ए। अब ये कैसे मालूम पड़ेगा कि कैंसिल करना है, क्वेश्चन में कभी भी अगर कैंसिल हो रहा है तो आपको कैंसिल करना है, इसके लिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। तो 1 प्लस कॉस ए बाय कॉस ए, हमें क्या चाहिए 1 प्लस सेक ए। यहाँ बिल्कुल फ्रैक्शन नहीं है, ये आपको फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन को अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप कि इसको फ्रैक्शन हटाना है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो कॉस ए है उसको एक बार 1 के साथ लिखो, एक बार कॉस के साथ लिखो, 1 बाय कॉस ए प्लस कॉस ए बाय कॉस ए, ऐसा होगा
1/cos a का हो जाता है sec a और ये हो जाएगा कैंसिल, इसकी जगह आपको मिलेगा 1। और यहाँ पर फिर से हम रीजन लिखेंगे, सिंस 1/cos a इज इक्वल टू sec a। ये आ गया, दिस इज द राइट हैंड साइड और इस तरह से हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 4, 1/tan a प्लस cot a इज इक्वल टू sin a इंटू cos a। अब यहाँ पर वापस हम फॉर्मूला के बारे में सोचेंगे कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो एक और आपको मैं क्लू बताती हूँ कि अगर स्क्वायर नहीं लिखा है क्वेश्चन में तो आपको स्क्वायर के फॉर्मूले का तो ऑप्शन रखना ही नहीं, वो तो यूज ही नहीं होगा। स्क्वायर का फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर के फॉर्मूले, ये यहाँ पे यूज नहीं होंगे फिलहाल। तो क्या करें, टेन और कॉट है, साइन और कॉस चाहिए। तो टेन के लिए फॉर्मूला क्या है जिसमें साइन मिलता है, अभी हमने यूज किया था साइन बाय कॉस। और कॉट का फॉर्मूला है कॉस बाय साइन। तो यहाँ पर हम इन दोनों में फॉर्मूला लगा के इसको चेंज करेंगे। तो हम क्या लिखने वाले हैं, 1 बाय, यहाँ लिख देंगे साइन ए बाय कॉस ए और यहाँ लिख देंगे कॉस ए बाय साइन ए और यहाँ हम उसका लिख देंगे रीजन, सिंस tan a इज इक्वल टू साइन ए बाय कॉस ए एंड cot a इज इक्वल टू कॉस ए बाय साइन ए। ये हो गया रीजन। अब अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपको फ्रैक्शन में कुछ भी मिलता है, बीच में प्लस का साइन है, माइनस का साइन है, मल्टीप्लाई है, जो भी है, तो नेक्स्ट स्टेप हमेशा यही होगा कि आपको इसको सॉल्व करना है, मतलब प्लस करना है। तो प्लस कैसे करेंगे, 1 तो 1 ही रहने वाला है, साइन को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, याद है आपको, साइन को साइन से मल्टीप्लाई, कॉस मल्टीप्लाई बाय कॉस और कॉस मल्टीप्लाई बाय साइन, ऐसे ही करते हैं हम। जो भूल गए उनके लिए एक बार बता देती हूँ, जैसे कि 2/3 है प्लस 4/7 है, अगर इसको आप कैसे करते हैं, प्लस 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 4 से करेंगे और 7 को 3 से करेंगे, ऐसे ही होता है। वही यहाँ पे होगा, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर ए और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, साइन ए इंटू कॉस ए। अब आप देखो ये जो क्वेश्चन हमारा है ये 1 बाय साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू डिवाइडेड बाय साइन ए इंटू कॉस ए है, मतलब ये डिनोमिनेटर में लिखा है। तो अगेन क्या होगा, इसका हम रेसिप्रोकल लिखेंगे। तो ये चीज कैसी हो जाएगी, और ऊपर तो 1 ही है तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए बाय ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, साइन ए इंटू कॉस ए, सिंस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो ये डिनोमिनेटर में 1 हो गया, 1 होने की वजह से आपके पास आ गया साइन ए इंटू कॉस ए, एंड ये क्या है आपका राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आज तो हमने ये स्टार्ट किया है लेक्चर, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसका जो इंट्रोडक्शन का वीडियो है वो मैं आपको इस वीडियो के साथ उसका लिंक शेयर करूंगी, तो आप उसमें देख लीजिए। फिर भी कुछ डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, और आगे के जो क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।